प्यारे बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों, पवित्रम संस्कार वाटिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अजय भरतिया आप सभी को नमन करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। शास्त्रों में हमारे कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। और हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पर ध्यान देती थी तो वो बच्चों के आरोग्य के साथ शिक्षा पर ध्यान देती थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आरोग्य का स्थान कहीं चला गया। लेकिन जो संस्कार वाटिका से जो बच्चे जुड़े हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने को अपने आरोग्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाए, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली पूंजी जो है वो स्वास्थ्य है। और इस स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, तो इस स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए प्यारे बच्चों हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं संक्षेप में बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमेशा कहा गया है, सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सोना है। अर्ली द बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। यह उक्ति हमारे शिक्षकों ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने हमें सिखाई होगी। हमें इसका पालन आज से करना है। हमारा होमवर्क यदि बाकी है तो रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, लेकिन सुबह जल्दी उठने का क्रम जारी रखें। यदि जो बच्चा प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह जीवन में कभी भी नहीं पिछड़ सकता। आप भारत के जितने भी विद्वान हैं उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उनका नियम रहा है। और ऐसा कहा जाता है, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले की स्मरण शक्ति, उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि वो त्रिकाल को भी देख सकता है, आने वाले समय में भी क्या होने वाला, इतना उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। सिक्स्थ सेंस उसका जागृत होने लगता है, ध्यान शक्तियाँ उसकी जागृत होने लगती है। तो पहला संकल्प हमें यही करना है, जल्दी उठना, जल्दी सोना। दूसरा, स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। हमारे नाखून इत्यादि हमेशा कटे हुए होने चाहिए, बाल इत्यादि हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। स्वच्छता का सभी बच्चों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा, हम लोगों को चटपटी चीज़ें, जंक फूड का कम से कम सेवन सभी बच्चों को करना है। जो आज के समय बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि हम जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। इस कारण बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की, चिड़चिड़ाहट की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। गार्जियंस भी कृपया ध्यान दें, बच्चों की जो चिड़चिड़ाहट की समस्या हो रही है, बच्चों की जो इंट्रोवर्सी की समस्या हो रही है, इस समस्या में एक कारण बहुत बड़ा हाथ जंक फूड्स का और जो हमारे चटपटे भोजन है। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सादे भोजन करवाएं, खिचड़ी, दलिया, मिलेट्स। आप मिलेट्स क्या होता है इस विषय पे मेरे वीडियो भी देख सकते हैं और अन्य वीडियो भी खोजें। आज के समय की मांग है मिलेट्स, बच्चों को मिलेट्स का भोजन हम करवाएं ताकि बच्चे आगे स्वस्थ हों, और स्वस्थ बच्चे ही अच्छे भारत की आगे आने वाले समय की नींव होंगे। चौथा चीज़ है कि बच्चों को आप अपने घरों में यदि सोच क्रिया के लिए जाते हैं तो उकड़ू बैठ करके सोच करवाना सी अभ्यास डालें। बहुत सारे घरों में ऐसा हो गया है कि वो एंग्लो वाला कम्बोर्ड होने के कारण बच्चों को भी हम एंग्लो कम्बोर्ड में बैठाते हैं, जिस कारण बच्चों का अभ्यास अभी से एंग्लो में हो जा रहा है। यह अभ्यास हमें अभी से बच्चों को उकड़ू बैठ करके सोच और मूत्र दोनों का करवाना है। इस चीज़ ये बहुत बड़ा विषय है, इसकी गंभीरता को आप सोचिएगा या मुझसे कभी डिस्कस कीजिएगा तो बाद में बताऊंगा। अभी से अभ्यास नहीं पड़ा तो बच्चों के घुटनों में अकड़ाहट जैसा विषय आने लगेगा और 10-15 वर्ष के या 18 वर्ष की आयु होने के बाद उनका फिर अभ्यास ही नहीं हो पाएगा। चौथा विषय है कि भोजन में सादगी रखनी है। पांचवा विषय है मोबाइल से दूर रखना है बच्चों को। बच्चों, आपसे भी आग्रह है कि मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर हो सके, केवल काम के समय मोबाइल का प्रयोग करना है। उसके अतिरिक्त मोबाइल पर गेम्स इत्यादि नहीं खेलने हैं। जब भी गेम खेलने हैं तो फिजिकल गेम खेलने हैं, मोबाइल पर गेम अपने को नहीं खेलना है। यदि आप वास्तव में एक अच्छा बच्चा बनना चाहते हो, वास्तव में आप वीर शिवाजी, विवेकानंद, भगत सिंह जैसे वीर योद्धा बनना चाहते हो, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा और आज से संकल्प लेना होगा कि हमें आने वाले समय का, भविष्य का भारत बनना है, तो हम अपना जीवन संयम में जिएंगे। और छठा विषय, किशोरों से मेरा आग्रह है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य संबंधी नियमों को जानें। ब्रह्मचर्य पर मेरा एक अलग से वीडियो मैं दूंगा, उसको देखें। और ब्रह्मचर्य ही बच्चों की नींव है, बच्चों की रीढ़ है। और भारत में तो जो 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की जो पहली आयु, जो विद्या अध्ययन की आयु है, उस आश्रम का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम रखा है। अर्थात आप जो 25 वर्ष तक की आयु है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहे हैं। और इस ब्रह्मचर्य के बारे में आपको अवश्य जानना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम मजबूत राष्ट्र की नींव रख पाएंगे। इतना ही कहकर आज का यह
स्वास्थ्य वाला विषय मैं समाप्त करता हूं। आपको इसे सुनना है और इसको आपको फिर बोल करके पुनः बताना है कि स्वास्थ्य पर आप क्या क्या करेंगे, आपके क्या विचार हैं और क्या करना चाहिए। आप भी वीडियो बना करके दीजिएगा। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे भारत मातरम।